हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपना जो है ख्याल रख रहे होंगे। और जो भी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार यूपीएससी 2022 का जो मेंस दे रहे हैं और उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप इस बार जो है इंटरव्यू देके अपना रिजल्ट लाएं। आज जो है मेंस का जीएस 1 का पेपर हुआ। इसमें जो है आज उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको अपने प्लेटफॉर्म ई वॉरियर आईएएस पे। ई वॉरियर आईएएस पर जो है ये मेरा चैनल है, ठीक है। तो इस पर जो है मैं अपना जो है आपको जो है डेली ऐसे का और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है जीएस 1 में आया था। जीएस 1 में आपका 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस, ठीक है। जो सामाजिक होता है ना वो होते हैं। तो वो आपका यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है कि स्पष्ट करें कि मध्यकालीन मिडिवल भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता के बाद से बनना स्टार्ट हुआ था, तो गुप्ता से बनना स्टार्ट हुआ था तो वो तो कंटिन्यू आज तक चल रहा है। हाल फिलहाल में आप जो है राम मंदिर के बारे में सुन रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मध्यकालीन जो टेम्पल है, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट, ठीक है। तो उस दौर में देखिए यहाँ पर जो है यादवा और जो है और भी बहुत सारे टेम्पल हैं। तो वो किस प्रकार जो है इन्फ्लुएंस किए, किस प्रकार जो है अट्रैक्ट किए जनता को अपने ऊपर, तो उसके बारे में लिखना है। तो ये आप जो है लिख सकते हैं। पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन जो है 20 से, देखिए यहाँ पर 10 नंबर का है तो 20 से 25 वर्ड में ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इंट्रोडक्शन 20 से 25 वर्ड, फिर आपका जो है नीचे जो वो है मेन पॉइंट वो आपको लिखना है 50 वर्ड, ठीक है। 50 से आपका जो है 80 वर्ड तक आप वो लिखिएगा, ठीक है। फिर आपका उसमें जो है कंक्लूजन वगैरह आ जाएगा तो टोटल आपको 100 वर्ड में चला जाएगा। उसके बाद 100 प्लस 25 इधर आ गया, 125 प्लस 25 वर्ड में आपको कंक्लूजन लिखने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो है आंसर लिखा जाता है जीएस 1 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या वंश से अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना में लगातार जीतती रही। तो देखिए क्या कह रहा है कि अधिकांश भारतीय सिपाही जो वाली भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज की, उसमें जो है भारतीय जो सिपाही थे वो क्या था कि उसकी सेना क्यों तत्कालीन शासकों के संख्या बल में अधिक होने और सुसज्जित सेना में लगातार जीतते रहे। तो होता है क्या कि जैसे देखिए इंग्लिश कंपनी जो आया था तो वो जो है मॉडर्नाइजेशन के थ्रू आया था। उनके पास जो है तोप गोले थे, उस और भी जो इनफील्ड राइफल वगैरह जो आपका जिसके कारण 1857 का जो है रिवॉल्ट हुआ जानते हैं। हर रोज़ जो है अपने आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे थे। साथ में साथ जो है कूटनीति जो सिराजुद्दौला के समय जो कूटनीति अपनाई गई थी और भी दूसरे शासकों के जो है द्वारा जो है सारा जो है कूटनीति अपनाई गई। यही कारण है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया पर राज कर पाई। तो उसके बारे में इसको जो है लिखना था विस्तृत से, ओके। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं सदी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिला। तो क्यों इसका वृद्धि देखने को मिला, चूँकि इसलिए कि चूँकि हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, राइट।
कृषि प्रधान देश होने के बावजूद जो है हमारा जो है जब से जो कंपनी शासन आया तो कंपनी ने क्या किया, आपका जो कृषि को जो है व्यापारिक बना दिया। व्यापारिक मतलब हुआ क्या कि आपका जो है नील की खेती, इस तरह का जो खेती होते हैं, अफीम की खेती, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अनाज की कमी होने लगी। अनाज की कमी अगर डाउन गया तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो उस समय की जनसंख्या उनको भरपेट भोजन नहीं मिला। उसके बाद कुछ प्रकृति आपदा है, तो जब आपके पास बफर स्टॉक रहेगा तभी तो आप प्रकृति आपदा में आप जो है उसको सही से टैकल कर पाओगे। तो वही चीज़ है, तो इन पॉइंटों को जो है आपको उसमें दर्शाना था। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन वो बता रहे हैं ना, चाहे पहला हो दूसरा हो, इसमें आपको मैप बनेगा। इसमें आप टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ साथ मूर्ति का बना सकते थे पहला में, दूसरा में भी मैप आपको बनेगा, ठीक है। दूसरा में अखंड इंडिया का मैप बनाइएगा, जहाँ नए भी मैप खोजे वहाँ भी मैप बनाइए अखंड इंडिया, जिसमें जो बांग्लादेश के साथ जो आता है तो वो आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान तक के आता है। ओके, ये देखिए 30 नंबर जो है आपका कहाँ से आया, हिस्ट्री से है। अब देखिए 30 नंबर आपका जो है कहाँ से आएगा, तो वो आएगा सोशल साइंस से। तो आपका देखिए क्या है, पहला प्राथमिक चट्टानों की विशेषता एवं उनके प्रकार, विभिन्न प्रकार को वर्णन कीजिए। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आप तो जान रहे हैं। तो जो चट्टानें होते हैं उनके बारे में जो है आपको लिखना है। आप ये सब क्वेश्चन का आंसर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिख के आप जो है सेंड कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिव्यू दिया जाएगा। जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो पुराने वो तो ये डेली मेंशन से राइटिंग कर ही रहे हैं मेरे ग्रुप में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के निर्धारित रंग संकेत पर चर्चा किया था करें। तो चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के मौसम संबंधित चेतावनी, तो इस पर चर्चा करना है, ठीक है, कि वहाँ पर जो है भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो दक्कन जो है कहाँ पड़ता है, आप इंडिया में, सॉरी इंडिया में आपका कहाँ पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है, आपको इस एरिया में पड़ता है, विंध्या के नीचे सारे पड़ते हैं। तो उसमें एरिया में है आपका जो भी खनिज संसाधन है, पश्चिमी घाट आ जाता है, पूर्वी घाट आ जाता है। तो उन खनिज वो जो है आप पढ़े होंगे कि पहले जो है नदियाँ, जो अभी जो नदियाँ गिर रही है, आपको जो नदियाँ पूरब की ओर गिरती है पहले वो पश्चिम की ओर चलती थी, लेकिन जब जो है आपका ये भारतीय प्लेट हिमालय से टकराया तो वो उल्टा हो गया। ये सब चीज़ आप जो है पढ़े होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो गोंडवाना लैंड, हम लोग का जो लैंड है गोंडवाना लैंड है, तो कई प्राकृतिक संसाधन भी थे जो कि धरती के अंदर जो है विद्वान है, तो उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। तो देखिए पवन ऊर्जा कहाँ चलेगा, जहाँ मैदानी इलाका हो, रेगिस्तान, तो राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, इस क्षेत्र में ज़्यादा चलेंगे। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा चलने के कारण जो है यहाँ पर अच्छी बिजली उत्पन्न होगी, लेकिन इसका सीमित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वो आपको पहाड़ी एरिया में जो है पवन ऊर्जा जो है लगा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसके बारे में आपको जो है लिखना होगा। ये आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, 1 मिनट लाइन पर ही। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन एवं मूल्यांकन कीजिए। तो जैसे देखिए कोरोना काल में
कोरोना काल में जो कोविड-19 आया तो उस समय जो है बहुत सारे का जो है काम वर्क फ्रॉम होम हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिला, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिले। पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या हुआ कि आपका जो है घर पर रह के परिवार के साथ काम हुआ, साथ में आपको जो भी कन्वेंशन हुआ या फिर जो भी इन्फेक्शन फैला उसको रोका गया। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट में क्या हुआ कि घरेलू हिंसा बढ़ी, घरेलू हिंसा बढ़ी, क्योंकि अगर आप एक ही कमरे में रह के अगर आप काम करते हैं तो मानसिक जो है थोड़ी बीमार होते हैं, जिसके कारण से होता था क्या कि पत्नी या फिर जो भी है उसमें जो है हिंसा देखने को मिला। तो यही चीज़ है, इनके जो पॉजिटिव है जो है आपका निगेटिव दोनों का जो है मूल्यांकन करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेषण परिप्रेक्ष्य में नव मध्यम वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। तो देखिए टियर 2 कौन आता है शहर, एक आता है मेट्रो सिटी, वो टियर 1 में आता है, ठीक है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से बड़े बड़े महानगर। उससे जो छोटे नगर आते हैं वो टियर 2 में आते हैं, जैसे आपका लखनऊ हुआ, आपका पटना हुआ। तो उसमें मध्यम वर्ग के उभरते जो वहाँ पर जो मध्यम वर्ग लोग हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो है आपको लिखना था। तो ये देखिए ये सब सामाजिक आ रहा है, सोशल से आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। भारत के जनजातीय समुदाय की विविधता को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जनजातीय कम्युनिटी जो है कंट्रीब्यूशन, उनके बारे में जो है लिखना है, ओके, कि उनको जो है उनके वेलफेयर और भी जो है उनको क्या चैलेंजेज आ रहे हैं उनके बारे में लिखना है, ओके। उनकी क्या क्या विविधता है और भी उनकी संस्कृति, तो उन सब चीज़ों पर जो है इनका जो है लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है आपको। यहाँ से देखिए 11 नंबर से आपको 15 नंबर का मार्क्स का आ गया, 250 वर्ड, ओके। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि राज्यों एवं प्रदेशों की राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं सदी के मध्य से निरंतर चलती एक प्रक्रिया है। मतलब 1947 के बाद जो है 19वीं सदी कह रहा है ना, हाँ, तो 1947 के बाद से जो यहाँ जो है राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन, जैसे आपका ARC रिपोर्ट आया और भी कई चीज़ आया, जब आपका जो है राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो आपका स्टेट का जो डिवीज़न हुआ, जैसे आंध्र पहला स्टेट बना, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है जो लगातार अभी तक जो चल रही है प्रक्रिया, उनके बारे में जो है आपको उदाहरण सहित चर्चा करना था। तो अगर आप प्रधानमंत्री के एक एपिसोड आता है, ठीक है, इसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा हर साल रहते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री का एक एपिसोड आता था ABP न्यूज़ पे, अगर वो भी अगर एपिसोड अगर आप देख के गए होते तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते थे। अब मैं सलाह दूंगा कि वो जो है एपिसोड जो भी UPSC कर रहे हैं आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त और चोल काल के योगदान का बारे में चर्चा कीजिए। तो चोल कहाँ था, दक्षिण में थे, तो वहाँ पर जो उन्होंने मंदिर बनाए, मूर्ति बनाए, उनके बारे में लिखना था। गुप्त कहाँ थे, उत्तर भारत में, तो उनके बारे में लिखना था कि उनके मंदिर और जो मूर्ति कला का जो डेवलपमेंट किया तो उनके बारे में देखना। जैसे कि आपको गुप्त काल के एक मूर्ति के बारे में बताता हूँ कि उनका जो है मूर्ति जो होती थी, जैसे ये मूर्ति है, तो
आगे भाग को फिनिशिंग करते थे लेकिन बैक भाग को फिनिशिंग नहीं करते थे। साथ में गुप्त काल की जो मूर्तियाँ होती थी वो कई टुकड़ों में ज्वाइंट होकर करती थी, जैसे मौर्य काल में एक ही पत्थर पर उकेरा जाता था लेकिन गुप्त में नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों को जो है वर्णन करना था आपको, दोनों के एक तरह से कंपेरिजन करना था। भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृति का महत्व पर चर्चा कीजिए। तो देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बुल जैसे देखिए अशोक अपनी जो है शिलालेख पर जो है सिंह और बुल के बारे में जो है वहाँ पर जो है स्थापित किए हैं, जैसे आपका जो भी स्तंभ है उनके, तो उन पर चर्चा, तो उनके जो है कि कला, जैसे उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर लिखने थे। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, भारतीय धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी है, समुद्री धारा। विश्व में मत्स्य उद्योग में इनका योगदान बताइए। तो जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि रबर उत्पादक देशों में रबर उत्पादक देशों के विवरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले मुख्य पर्यावरण प्रबंधनीय मुद्दों को इंगित किए। तो जैसे जो भी रबर उत्पादन देश है, जैसे आपका कौन कौन देश आते हैं, आपका भारत भी रबर उत्पादन कर रहा है। अभी जो भी विषुवत रेखा के आसपास के जो कंट्री है वो रबर उत्पादन कर रहे हैं, तो उनके बारे में जो उनके जो क्या क्या चुनौतियां हैं उनके बारे में लिखना था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में जल संधि स्थल संधि का महत्व बताइए। तो इसके बारे में लिखना है कि जो अगर जल संधि कैसा, ओशियन, इंडियन ओशियन के बारे में लिखना है, पैसिफिक ओशियन जो होता है ना, इंडो पैसिफिक, वो चीज़ लिखना है। फिर स्थल, जैसे अभी पाकिस्तान के द्वारा जो है अफगानिस्तान को गेहूं नहीं दिया जाने पर रोक लगाया गया था, भारत जो दे रहा था, तो उन सब जो है एग्जाम्पल को चर्चा करना था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हर कोई लिख सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता का विवेचना कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको हर समय आ रहा है जाति के ऊपर, तो आराम से लिख सकते हैं जो पिछले ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे। नेक्स्ट है क्या सहनशीलता, सम्मिलन एवं बहुलता का मुख्य तत्व है जो धर्म के भारतीय रूप का निर्माण करता है। तर्कसंगत उत्तर दें। ये भी क्वेश्चन हमेशा जो है आते रहता है, घुमा के पूछ रहा है, तो ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीय एवं नए तकनीक के रिश्तों को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो अपर्याप्त संसाधन क्या है? आप अपर्याप्त संसाधन आपके पास, एक आप सुने होंगे कि आपका जो सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, तो उन सब वो जो है मटेरियल और वो टेक्नोलॉजी अभी भारत के पास नहीं है। तो उन सब जो है उनके जो है नए भूमंडलीय और नए तकनीक के रिश्तों पर चर्चा करना था।
तो क्या है कि वो चीन और अमेरिका बनाता है, ठीक है। दुर्लभ मृदा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो चूँकि चीन और अमेरिका बना है, तो अभी जो है चीन से भारत का जो है दूरियां हैं चल रही है, और अमेरिका बोल रहा है कि हम वो चीज़ नहीं देंगे। लेकिन चूँकि वो टेक्नोलॉजी वो दोनों के पास है, भारत के पास है लेकिन भारत के पास मिनरल है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यही चीज़ है कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपको लिखने थे। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इतने जो है 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैं शाम में जो है लेके आऊँगा, और करीब 5:30 बजे तक मैं आपका क्वेश्चन जो है वीडियो अपलोड कर दूँगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व करें और आप हमारे ग्रुप में पोस्ट करें। ग्रुप मेरा है एग्ज़ाम रेडी IAS या ई वॉरियर IAS, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम रेडी IAS ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, या ई वॉरियर IAS, दोनों पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं आपको जो है UPSC और PCS की जर्नी को आसान कर सकूं। आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।